हेलो एवरीवन, कैसा रहा एग्ज़ाम? कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मा, बी पॉजिटिव बी रेडी। जीपे 2025 का एग्जामिनेशन हो चुका है। ये उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही है सारी चीज़ें। एग्जैक्ट में भी ऑप्शंस ना हो या फिर क्वेश्चंस का आपकी वर्डिंग इधर उधर हो, बट यही कुछ क्वेश्चंस आपके आज आए हुए थे। ठीक है, पेपर का जो लेवल रहा वो आपका कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। बहुत की जो फीडबैक बहुत बच्चों ने जो बताया है उस लेवल पे, ठीक है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट आपने जो मेहनत करी थी इतने दिनों से, आज अपना 100% दे के आए होंगे। अब लेट्स सी, बी पॉजिटिव, क्या होता है आगे एकदम देखा जाएगा। जो रिजल्ट रहेगा बेहतर रहेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, पीएच ऑफ जजनम ड्यूरिंग फास्ट क्या ड्यूरिंग पे आपका जजनम का पीएच, स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच जनरली 6 to 8 आपका कह सकते हैं 7.5, और जब काइम एंटर करता है तो पीएच आपका बढ़ता है 7 to 9 चला जाता है। फास्टिंग के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग आपका 6.6 के अकॉर्डिंग आसपास आपका रहता है। ठीक है, मेनली कई जगह आप 4 to 6 भी देखे होंगे। वो आपका अम्बेलिकल टेप स्केड्यूल जो पूछा गया था कौन से स्केड्यूल में, तो आपका F3 स्केड्यूल F3 के थ्रू। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से बहुत क्वेश्चंस आपके आए थे, उतने फार्माकोलॉजी से आपको नहीं देखने को मिलते, मतलब फार्माकोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चन थे, फार्माटेक से क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, और F2 स्केड्यूल आपका सर्जिकल ड्रेसिंग का है। हैंड फुट सिंड्रोम, ठीक है, इसको पाल्मर प्लांटर एरिथ्रोडिस भी कहते हैं, जो कि मेनली आपके कीमोथेरेपिक ड्रग्स की वजह से होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा कीमोथेरेपी का, जैसे 5-यूरेसिल हो गया, ठीक है, कैप्सिटिबिन हो गया, ये आपके ड्रग्स जो होते हैं हैंड फुट सिंड्रोम कराते हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस, मतलब उसके जो ड्रग्स पूछे गए थे, ठीक है, एंटी एरिथमिक ड्रग की क्लासिफिकेशंस के आपका था, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आपके आए थे इसमें। ठीक है, वेरापामिल था, एमिडेरॉन था, क्योंकि हाइपरटेंशन हो गया, एंटी एरिथमिक हो गया, एंटी एंजाइन, ये आपके बहुत कॉमन है जिससे आप क्लासिफिकेशन पूछे ही जाते हैं। बॉल्स स्किचमैन रिएक्शन आपका था, जिसमें अराइल फ्लोराइड से आपके अराइल अमाइन आपका अराइल अमाइन से अराइल फ्लोराइड्स आपका कन्वर्शन होता है वाया डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, एरिया ऑफ यूनानी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल टी। ठीक है, यूनानी प्रिपरेशन के लिए कितना, तो 1200 स्क्वायर फीट आपको चाहिए होता है, उसके साथ साथ 150 स्क्वायर फीट क्वालिटी कंट्रोल के लिए। ठीक है, और एडिशनल 400 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए होता है यूनानी प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल टी। ठीक है, आपके पीपार गामा ड्रग्स का पूछा था एग्जांपल, तो आपके थायोजोलिडीन्स जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं जैसे आपके रोसिग्लिटाजोन, पायाग्लिटाजोन्स, ठीक, जो डायबिटीज़ टाइप 2 में यूज़ किए जाते हैं। उसके साथ साथ आपका एक नया एंटी हाइपरलिमिक ड्रग आपका पूछा गया था, हाइपर लिपिडेमिक ड्रग का नाम। अब इसका ऑप्शंस क्लियर नहीं है, ऑप्शंस बताइए जरूर कि इसमें क्या क्या ऑप्शन थे और आपने क्या लगाया है। म्यूकॉल मनिकॉल आपका पूछा गया, तो एक एल्जिनेट आपका है नेचुरल हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, जो कि एज अ थिकनिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, मनिकॉल। नेक्स्ट जो था आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन में भी आपका ये था कि 0.098 डिग्री सेल्सियस एट आपका जो प्रेशर जो है 4.5 mmHg। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर करेक्ट आंसर आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस आपका होता है, बट ऑप्शन ये आपका करेक्ट था। ब्रॉन्ज टैगर टेस्ट आपका था, तो थ्रेनाक्यूनॉन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, मेनली आपके ए ग्लाइकॉन पार्ट को जो नॉन शुगर पार्ट होता है। ठीक है, हाईएस्ट स्टेबिलिटी पूछा था साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन और उसमें प्रोपेन में। तो साइक्लोपेंटेन आपका स्टेबल हायर होता है, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। बारबिचुरेट्स का पीके वैल्यू G4.01 होता है, पीके वैल्यू बारबिचुरेट्स का। पेपर क्रोमेटोग्राफी में था कि स्टेशनरी फेज, जब स्टेरॉइड्स का सेपरेशन करते हैं तो उसमें स्टेशनरी फेज क्या यूज होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, तो उसमें जो आपका पेपर होता है वो खुद ही स्टेशनरी फेज का काम करता है, क्योंकि वो मेनली सेलुलोज से आपका बना रहता है। ठीक है, तो वो आपका पेपर ही रहेगा। स्केड्यूल से आपके जो क्वेश्चन थे, एफ से आपका ऑप्थेलमिक और ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन के लिए होता है। स्केड्यूल जी आपका हार्मोनल प्रिपरेशन के लिए। स्केड्यूल एच आपके प्रिस्क्राइब ड्रग जो प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू होता है। F3 आपका अम्बेलिकल टेप्स जो होते हैं। ठीक है, P1 आपके पैक साइज, और या फिर P अगर आया होगा तो सेल्फ लाइफ के लिए। ठीक है, वाई आपका होता है रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइंस आपके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। और स्केड्यूल वी आपका स्टैंडर्ड फॉर ड्रग पेटेंट्स के लिए। कास्ट इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन था, मेनली आपके फ्लो पाउडर आपके इसमें देखा जाता है, प्रॉपर्टी उसमें देखी जाती है, तो उसमें एक ऑप्शन था कि जो आपका गुड था परसेंटेज आपका, तो 12 to 16% का आपका फ्लो प्रॉपर्टी में था क्वेश्चन आपका। ठीक है, एक्सीलेंट में 5 to 15 होता है, और फेयर में 8 to 21। वाइगाबेट्रिन आपके एक ड्रग के ऊपर था, एंटीएपिलेप्टिक ड्रग है जो कि इन्फेंटाइल स्पाज्म और कॉम्प्लेक्स पार्सल सीजर में यूज़ होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो उसका होता है 30.98 डिग्री सेल्सियस या फिर 87.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपका जो प्रेशर होता है वो 73.9 ATM होता है। स्प्रैंगली सॉल्यूबल आपका पूछा था, तो 3 to 100 पार्ट पर सोल्यूट आपका होता है, यानी 1 ग्राम आपका सोल्यूशन मिक्स होने के लिए अप्रॉक्स 100 ml चाहिए होता है सोल्यूट। उसके साथ साथ आपका डी वाई यूनिट था, ये आपका CGS नॉन SI यूनिट है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉल डाइपोल मोमेंट को मेजरमेंट के लिए डी वाई यूनिट डी से आपका रिप्रेजेंट करते हैं।
मार्कोनिकोवीज आपके रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, मार्कोनिकोव में। और आपका मेलरियार्ड रिएक्शन के ऊपर था ये रिड्यूसिंग शुगर और अमीनो एसिड्स में आपके कन्वर्सन, जो अरोमा वगैरह आपके आते हैं, ब्रेड्स वगैरह में आते हैं, उसमें आपका यूज़ होता है, ठीक है। थ्रिक्सोट्रॉपी के ऊपर था, जो कि विस्कोसिटी आपका डिक्रीज होता है जैसे जैसे आपका शियर स्ट्रेस बढ़ता है। ये टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है। इसको मेजरमेंट के लिए आपका रोटेशनल रियोमीटर यूज़ होता है, ठीक है। हाइस्ट्रेसिस लूप्स यूज़ किए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका है कन्वेक्शन ट्रांसपोर्ट या फिर कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और या फिर कनेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है, पैसिव है एक्टिव है, तो इसका ऑप्शन पैसिव ही था। अब कन्वेक्शन था, कनेक्टिव था, क्या था ऑप्शन, क्वेश्चन ये बताइएगा। इसमें होता क्या है कि वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका हीट एंड मॉइस्चर का आपके फ्लूइड के थ्रू, और पोर ट्रांसपोर्टेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था नाइट्रोसेट, ठीक है, इज सबलिंगुअल टैबलेट, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन का होता है जो कि आपका सबलिंगुअली दिया जाता है नाइट्रोसेट। दूसरा आपका डाइजेशन रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन था, तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है कि 3 ब्रोमोब्यूटेनॉल ब्यूटेन 2 ऑल में कितने स्टीरियोआइसोमर्स हैं, तो आपके 4 थे, ठीक है। डाइएल्डोस रिएक्शन पूछा गया था, तो इसमें कंजुगेटेड डाइन्स और डाइसिनोफिल्स आपके जो थे, डाइनोफिल्स को मिला के आपके 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। डार्सी लॉ ऑफ फिल्टरेशन था, ठीक है, ये आपका इक्वेशन है उसका, जो कि फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू पोरस मीडिया में आपका ही फिल्ट्रेशन में थ्योरी यूज़ होता है। वैसे ही आपके कॉजनी इक्वेशन था, ठीक है, तो कॉजनी इक्वेशन आपका प्रेशर ड्रॉप ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ बेड ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका डिल्टियाजम साइक्लोस्पोरिन के ऊपर था, कॉम्बिनेशन के ऊपर था। अब इसका इंडिकेशन पूछा गया था या इंटरेक्शन पूछा गया था, ठीक है, क्या था वो क्वेश्चन एग्जैक्ट आप बताइएगा, क्योंकि किडनी इश्यूज़ वगैरह में, किडनी प्रॉब्लम्स वगैरह में आपका यूज़ होता है। मेनली ट्रांसपोर्ट आपके ट्रांसप्लांटेशंस होते हैं जो, ठीक है, उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका AUC एरिया अंडर कर्व अच्छा होता है दोनों का, ठीक है। लैम्डा मैक्स पूछा गया था विनक्रिस्टिन और मॉर्फिन का, तो विनक्रिस्टिन का आपका 295 अप्रॉक्स होता है और मॉर्फिन का अप टू 281 होता है, ठीक है, 280 285 पे आपका रेंज होता है। चिक मार्टिन टेस्ट आपका फेनॉल कॉफिशिएंट डिटर्मिनेशन के लिए होता है कि कितना ज़्यादा बैक्टीसाइडल एक्टिविटी आपका फेनॉल का है, उसको चेक करने के लिए, ठीक। मोस्ट यूज प्रिजर्वेटिव पूछा गया था कि बेंजन कोलियम क्लोराइड था, आपका बेंजोइक एसिड था, एस्कॉर्बिक एसिड था, तो बेंजल कोलियम क्लोराइड आपका वो था आंसर। कॉम्प्लेक्स फिल्ट्रेशन में, सॉरी, कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन या फिर कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में इंडिकेटर्स पूछा गया था, कौन कौन से यूज होता है। EBT था, जाइनोल ऑरेंज था, ठीक है, फास्ट सल्फोने आपके ब्लैक टी भी बोलते हैं इसको। और कौन सा यूज़ नहीं होता है, तो आपका फेनोप्थिलीन यूज़ नहीं होता उसमें, ठीक है। फेरस 2 आपका जो है मास्क बाई 110, ठीक है, फेनेंथ्रोलिन इन कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन में कि फेरस 2 मास्क कौन करता है, तो 110 फेनेंथ्रोलिन, ठीक है, फेनेंथ्रोलिन। ICH जोन 2 टेम्परेचर पूछा गया, तो 25 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। एल्बिनिज्म, ठीक है, एल्बिनिज्म में आपका कौन सा एंजाइम की वजह से आपका होता है, तो टायरोसिनेज एंजाइम की वजह से आपके एल्बिनिज्म होता है, ठीक है। इसमें आपके जो मेलानिन होते हैं, जो कि आपके, सॉरी, मेलेटोनिन, जो आपके मेलानिन जो कलर प्रोड्यूसिंग हेयर, आपके नेल्स हो गया, आपके स्किन हो गया, उसमें आपके दिक्कत होता है, म्यूटेशन आपका हो जाता है टायरोसिनेज में। NDA फाइल आफ्टर विच फेज़, ठीक है, जो आपका NDA एप्लीकेशन होता है वो किस फेज़ के बाद, तो फेज़ 3 के बाद आपको फाइल किया जाता है। ISO 9000 के ऊपर क्वेश्चन था, एक एनोवा टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था एनोवा के ऊपर, ये हमें बताइए कमेंट में। और एक सस्पेंशन के ऊपर आपके क्वेश्चन थे। ये कुछ क्वेश्चन थे पार्ट 1 के लिए, क्योंकि अभी एग्जैक्ट क्वेश्चंस और अभी मिलने हैं और क्या क्या रहते हैं। बाकी अपने एडिशनल क्वेश्चन जरूर भेजिएगा, कुछ इसमें क्वेश्चन करेक्शन होगा वो जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और उसमें जानेंगे क्या रहेगा कट ऑफ। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, क्वेरी हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।